काफी इस पॉडकास्ट में थे, अभी अपनी बहुत सारी उन्होंने बातें की कि जी फिटनेस का प्रॉब्लम था। तो भाई जब आप थे उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा? ऐसी चीज पहले क्यों नहीं कहा? जब वो सीट पे थे या उनके हाथ में पावर्स थी तब उन्होंने ये बातें, जब ये अभी कर रहे हैं तो ये उस टाइम इन्होंने बोला क्यों नहीं? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बोलना चाहिए। मिसाल है ना, आप चेयरमैन को बोलें या बोर्ड को, क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म करें भाई ये मसले थे। अशरफ ने होलसेल बना के भेजा था सारी चीजें। आपके हाथ में इतनी पावर दी गई और आपको ये चीजें पता भी थी और आप ही इसको हैंडल कर रहे थे, तो आपने उस टाइम क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? और जैसी थोड़ा सा खराब पोजीशन हुई, हम टीम वर्ल्ड कप से हार गई, घर आ गए, तो सडन आप एक एक करके चीज रोजाना, कभी पॉडकास्ट में, कभी लाइव कॉल पे, कभी वीडियो कॉल में, कभी टीवी शो पे कुछ ना कुछ नई चीज हैंड रेस करके मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने यूं किया, फिर अगले दिन बोलते हैं नहीं मैं तो बोला कि 5 लड़के सो रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। भाई आप सब कुछ करता धरता थे, आप थे। अगर आपने ये बोला तो भाई ऐसी सोने की नौबत क्यों आई? तो वापस भेज देते ना अगर सो रहे थे तो। मैंने तो पूरे करियर में ऐसा कोई हादसा अपनी आंखों से नहीं देखा कि प्लेयर पाकिस्तान टीम में सो रहे। ऐसा 5 तो छोड़े, 1 सो रहा हो। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ। और मैं काफी अल्लाह का शुक्र है, मैं काफी लंबा अरसा खेला हूँ टीम के लिए। मैंने अपनी लाइव मैच में नहीं देखा कि इस तरह कोई ड्रेसिंग रूम में सो रहा हो पाकिस्तान टीम। और आपने उस दिन भी कहा, मुझे भी तजुर्बा है कि नवीद अकरम चीमा मैनेजर थे। नवीद अकरम चीमा थे, सर रकीब थे, इंतखाब आलम थे, और भी लोग, यावर सईद थे। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ कि वहाँ नवीद अकरम चीमा मैनेजर थे। हैरत की बात है कि प्लेयर सो रहे हैं और हेड कोच जो डायरेक्टर क्रिकेट उसने उनको नहीं बताया, कोई सख्ती नहीं हुई, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता उनकी मौजूद। हाँ ये तो ये आप सोचने वाली बात है। आप बड़ा अच्छा है कि उस पे नवीद सर को वो थे मैनेजर, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो फिर उनको तो जितना क्रेडिट दे ली जाए, मैंने उनकी मैनेजरिंग में खेले और 1 से 2 टूर किए, बहुत डिसेंट, बड़ा जबरदस्त बंदे, टू द पॉइंट। तो हैरत है डिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बॉटम लाइन ये 5 सो रहे हैं उनको पता ही चला। ये भी हैरत की बात है कि नहीं है? ये हफीज साहब नहीं लाए। बहरहाल एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम मिर्जा साहब, क्या हाल है आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ फ्रॉम दुबई। जी खुर्रम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप पूछना है कि अब तो जो हो गया पाकिस्तान का हो गया, I just wanted to know, like should we come up with new set of players या continue with the same old ones? कुछ करना पड़ेगा ना, टू मेक श्योर कि वी मैच विद द स्किल सेट ऑफ द इंटरनेशनल टीम। अब आप देखो आज मैच जो जीता है साउथ अफ्रीका, क्या जबरदस्त, मेनली ऑन फील्डिंग। हाँ फील्डिंग पे सही कह रहे हैं। लेकिन अभी इधर खुर्रम, अभी थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं जनाब अली अब तो अक्टूबर में वाइट बॉल क्रिकेट होगी या 5-6 महीने हैं, और अब हमारा टेस्ट मैचेस हैं अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ, तो अभी कप्तानी को भी ना छेड़े, कुछ ना करें। बाद लोग तो ये कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी कम हो रही है, तो इससे तो ये कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे ना। आप नहीं समझते इससे कोई ऑपरेशन क्लीन अप हुआ या कोई ऐसी चेंजेस हुई? कुछ करना ड्रास्टिक लेना पड़ेगा, बिकॉज वी आर वेरी फार बिहाइंड from rest of the world. बिल्कुल। You know, like my daughter Rania, she used to love cricket, but now उसको कहते हैं बाबा there's no point in following. Pakistan doesn't win anymore. आप सही कह रहे हैं। लोग बड़े दिल बर्दाश्त हैं, बहुत दिल बर्दाश्त हैं। She is just 17-18 years old and imagine हमारे बच्चे भी अब शौक से नहीं देखें तो आगे who will follow them, you know? बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है खुर्रम साहब। दुआ करें इस टीम के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने दुबई से कॉल किया। और आपको बताऊं कि मैं जहां भी जाता हूं हर आदमी, उस दिन बाइकिया वाला आया, उसका नाम था अब्दुल रहमान, वो मुझे देखते ही बोल रहा है, कह रहा है क्या हो गया टीम को। मतलब लोग अपना काम छोड़कर वो टीम की बात करते हैं। आप फल लेने जाए, फल वाला कहेगा क्या हुआ, क्या हो रहा है टीम में। मतलब हर आदमी जो क्रिकेट से अटैच है पाकिस्तान में, और वो इस तरह की बातें कर रहा है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद बात करेंगे और भी कई पॉइंट्स रेस करेंगे। कहीं जाएगा नहीं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुपर 8 मरहले का आगाज हो चुका है और दिलचस्प सूरत हाल है इस ग्रुप में कि जहां पर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और अमेरिका की टीमें शामिल हैं। काश इस ग्रुप में पाकिस्तानी टीम भी होती, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था कि चाहे नंबर 1 या नंबर 2 हो, जो 4 ग्रुप्स बनाए थे 20 टीमों के, उसमें पहले से डिसाइडेड था रैंकिंग की बेसिस पर कि जो भी टीमें जाएंगी, पाकिस्तान जिस तरफ जाएगा, अगर पाकिस्तान वो ग्रुप से क्वालिफाई कर जाता तो वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को होना ही होना था उस ग्रुप में, क्योंकि वो लोग जीत कर आ रहे थे खुर्रम। लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है, आप समझते हैं कि अब इसमें भी नेट रन रेट पे जाने के चांसेस ज्यादा हैं सेमीफाइनल में टीमों के, या आउटराइटली चली जाएंगी? नहीं है, अब क्रिकेट तो अपसेट के लिए मशहूर है। हाँ। और अभी तक तो
साउथ अफ्रीका ने सबको गलत साबित कर दिया है और चोकर्स हम कह रहे थे। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं खुद बोलता हूँ कि प्रेशर का, और मैंने कल आपको बोला था कि कल का मैच जो है इनके लिए, ये अगर इस प्रेशर से निकले तो इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर गया है। और वाकई आज जिस तरह उन्होंने इस प्रेशर में जो फील्डिंग की है, फील्डिंग के ब्याह पे जिस तरह वो आगे निकले हैं, इंग्लैंड को आज उन्होंने टोटल फील्डिंग पे बीट किया। वो जो खुर्रम कह रहे थे दुबई से, उन्होंने फील्डिंग में 3 से 4 ऐसे कैच पकड़े, बॉल्स रोकी हैं, खास तौर जो पॉइंट पे खड़ा हुआ था उसने कमाल फील्डिंग की। उसने पक्के चौके रोके हैं, बटलर के, ब्रेस्टो के, जो लेट कट मारते हैं उसके लिए अंदर वाइट पॉइंट खड़ा किया हुआ था और उसने बहुत क्लोज था वो। ये वहां से आपको मूव करने के लिए बहुत टाइम कम मिलता है। इवन वहां से उसने कम से कम 3 से 4 चौके रोके। ये 16 रन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इस तरह के मैचों में। तो फिर कैचेस, फिर नॉर्मल 2 रन को सिंगल रन में कन्वर्ट करवाना, तो ये चीजें जो डिफरेंस डालती हैं फील्डिंग के थ्रू। 7 रन से जीता है साउथ अफ्रीका। यही ना, अब देखे ना 16 रन वो डाल दें तो आप तो वैसे ही निकल गए, खत्म हो गया। तो ये तो क्रेडिट सॉल्ट आज जल्दी आउट हो गए, रबादा ने उन्हें आउट किया। आप समझते हैं पिछले मैच में क्या उसने इनिंग्स खेली थी, बहुत कुछ रिलाय कर रहा था इंग्लैंड फिल सॉल्ट। अच्छा, मेन चीज ये है कि जिस टून में वो आया था वो उसका वही था, स्टाइल वही है, मैं डैमेज करने आया हूँ। और वो शॉट कनेक्ट वैसी नहीं हुई जैसी होती थी। उसने फील्डर ने कैच भी बड़ा अच्छा, रीजा हेंड्रिक ने कैच ड्रॉप भी हो सकता था, शार्प कैच था। और ये कह लें कि वही एंड पे आ जाती है फील्डिंग। इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग की है, शायद इसी वजह से उन्होंने कम रन्स किए, वरना अगर वो कैचेस नहीं होते तो ये 200 से ऊपर जा रहे थे। भाई आप देखें पावर प्ले में 6 ओवर में 63 रन थे साउथ अफ्रीका के। ऐसा लग रहा था 200 कर देंगे। 11 ओवर में भी कोई 93 और एक आउट था, 92 या 93। वो तो डिकॉक आउट होने के बाद वो डिकॉक जैसी आउट हुआ और वहां से गेम शिफ्ट, और फिर वो जो एक रन आउट हुआ, अनबिलीवेबल, कमाल का क्लासन का रन, वो जबरदस्त, जितनी तारीफ बहुत कम देखने को मिलता है कि उसने पलटा है, गेंद को पलट के एक ही स्टंप थी सामने, उसको निशाना। ये वही वाली बात है कि प्रैक्टिस जब आप की भी होती है, अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस की भी होती है, तो ये चीजें नॉर्मल आप हो जाती हैं। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इकबाल भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हाजी मोहम्मद इलियास, कोट लखपत लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं समझा कोट लखपत जेल से बात कर रहे हैं। कैसे? कोट लखपत लाहौर से। अच्छा, कैसे? वो तो मजाकन कह रहा था। कैसे हाजी साहब? ये आपकी मोहब्बत है। वो ना, मैंने सवाल ये करना था कि ये जो 3-4 हमारे पास ये मंसूर अख्तर कटे हुए हैं, इनमें आजम खान है, ये आपका शादाब खान है, आपका वो क्या नाम है, इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार अहमद, ये इनको कब जान छूटेगी? क्या करेंगे ये? पता नहीं कौन सी सर्जियां करते हैं ये। और दूसरा एक मेरा मशवरा ये है कि ये बाबर आजम से गए अपनी क्रिकेट बचाए और कप्तानी छोड़ दे। ये आपने देखा है एजाज साहब के केन विलियमसन की टीम नहीं पहुंच सकी सुपर 8 में, उसने कप्तानी भी छोड़ दी और कह रहा है मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ना दो। तो अखलाकियात भी तो कोई चीज होते हैं कि नहीं होते? जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल। इनको भी समझाए ना। कौन समझाएगा? अभी तक तो हम इंतजार कर रहे थे कि कब ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन थिएटर तैयार हो चुका था, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबर नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट। उसने अगर अपनी क्रिकेट बचानी है तो कप्तानी छोड़नी पड़ेगी उसको। वो प्रेशर में, कप्तानी के प्रेशर में बैटिंग उसकी खत्म हो रही है। आप देखें ना, लारा, कोहली, तेंदुलकर, इन सब की मिसालें हमारे सामने। हाँ, उन्होंने छोड़ी है ना। और रिकॉर्ड कायम किए हैं। सही कह, रिकॉर्ड कायम किए हैं। चले, आपकी तजवीज़ बाबर तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी एजाज साहब, आपने हमें कोट लखपत लाहौर से कॉल किया। खुरम, वैसे आप इस मरहले पर आप एज अ क्रिकेटर अगर मैं आपकी ओपिनियन पूछूं, और आप कल भी बता चुके कि 5 टूर्नामेंट हम नहीं जीत सके बाबर आजम की कप्तानी में, एशिया कप, 3 T20 वर्ल्ड कप, 1 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त? ही इज वन, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो उस वक्त आप नहीं समझते कि प्रेशर रिलीज करने के लिए उसको खुद चाहिए कि आगे आए? लेकिन जिस तरह की वो जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही, जो उसका रवैया तब्दील हो गया था, जिस तरीके से कि मैं सब कुछ करूंगा, जब इंसान में मैं आ जाती है तो फिर मुश्किल नहीं हो जाती? देखिए इकबाल भाई, ऑनेस्टली बात की जाए, वो जितना जबरदस्त बैट्समैन अब वो हो गया है ना, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा प्रेशर खुद डाला हुआ है उसने कप्तानी का। आप कप्तानी छोड़ दो, विद रिस्पेक्ट, आपकी बैटिंग पे अब छींटे आ रही हैं। देखें, अब लोग ना बोल रहे हैं कप्तानी, अब कप्तान कौन है? बाबर है। आप हार गए, आप बोलो भाई हो गया, खत्म, थैंक यू वेरी मच, अब मैं क्रिकेट खेलूंगा। और आप बहुत अच्छे प्लेयर हो भाई, वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में अगर आप नंबर 1 आ रहे हो तो कोई फारिग प्लेयर तो होगा नहीं। तो अब आप कप्तानी खुद छोड़ दो। 5 इवेंट हो गए, 3-4 साल हो गए, अब आप खुद बोल रहे हो कि मेरे 8-9 लड़के थे, ये काफी अरसे से खेल रहे थे, इनका रिजल्ट ऐसा नहीं आना चाहिए था।
अब नहीं आया, आप खुद एक स्टेप आगे आए और बोल दें कि भाई मेरी तरफ से इजाजत है, आप जिसको बनाना है बनाए, मैं अब एज ए प्लेयर खेलूं। और ये इसमें इनका ग्रेटनेस शो होगी, क्योंकि देखें इन पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है ना, उसकी वजह से इनकी बैटिंग भी खराब हो रही है। सही कह रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये देखें मैं खुद बैट्समैन हूँ, अब मैं अगर फॉर्म में अगर जूझ रहा हूँ और एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा कि नहीं भाई मेरे पर कप्तानी भी है, फिर वो अल्लाह ना करे अगर कोई मैच हार जाते हैं और इस तरह का जिस तरह अमेरिका से हार गए, देखें हार जीत होती है, 2 टीमें खेलती हैं, एक हारती है, लेकिन आप सुपर ओवर में हाँ 9 अमेज टीम से हार गए। यही मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेशर आ रहा है और खुद के ऊपर आ रहा है। बाबर आप 1 डाउन पे शादाब को भेज रहे हैं, अब देखें, अब आप फेस उससे नहीं करा रहे, फखर जमान से ये सुपर ओवर। यही तो बोल रहा हूँ ना, आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, तो इसको चाहिए आप कप्तानी को छोड़े, अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, और जिस तरह का प्लेयर है इसकी क्रिकेट में बैटिंग में और निखार आएगा। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? भाई कैसे? मैं ठीक हूँ। अरे कौन सा, आपकी आवाज से मैं पहचान गया, मीर दाऊद साहब बोल रहे हैं गालिबन। जी, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कैसे हैं आप? बात सियालकोट की सियासत बताएं पहले, क्रिकेट की सियासत कहाँ गई? मलिक साहब सुने छुप गए, कहाँ गए? अभी कुछ हो रही है सियासत की, नहीं हो रही क्रिकेट? नहीं, मलिक साहब ने अपना गुमाश्ता जो दिया हुआ है, हाँ अब जब ऐसे लोग बिठाएंगे आप क्रिकेट पे, तो रिजल्ट तो यही आएगा। तो फैसल मलिक काम नहीं कर रहा, उनका गुमाश्ता जो है क्या कर रहा है? बस जिसकी क्रिकेट जो है जी। अपने भाई के गिर्द घूम रही है, और उसके भाई के बारे में कहा यह जाता है कि बस छोड़े बात को। यही अलमिया है। अच्छा, आप पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मीर साहब आप क्या कहेंगे? आप तो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं सियालकोट के। हाँ देखिए, आप ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं, जब आपके ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेटर निकला ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं उनको, तो आप मतलब कहाँ से है? सही। भाई छोड़ दीजिए, अब ये घोड़े जो है ना ये थक चुके हैं, इनको वापस भेजिए। अच्छा। इफ्तिखार अब मुझे शर्म आती है बात कहते हुए, क्योंकि अगर तो आजम खान खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूँ। मेरा ख्याल है मेरा वजूद उससे थोड़ा सा कम है। तो ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं प्लेयर्स को बाहर होना चाहिए, काफी प्लेयर्स को बाहर होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? T20 में लेके गए हैं, जिस प्लेयर से दूसरा रन नहीं हो सकता। सही सही, ठीक है। आजम खान दूसरा। अब इसका हल क्या है मीर साहब, एक जुमले में बताइए इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ यही है कि इस सारे को लॉन्ड्री में डाल के ड्राई क्लीन किया जाए और गंद को बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है, ठीक है। एक बात जी, बाबर आजम दोस्ती मत निभाए, बाबर आजम अपनी क्रिकेट खेले। जी जी, That's it। ठीक। और मेरा ख्याल है कि वो कप्तानी का स्टफ नहीं है। सही, ये तो सब कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं, और ये खुर्रम मंजूर भी टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ बैठे हैं, ये सब बता रहे हैं कि इतने रिकॉर्ड, इतने 5 टूर्नामेंट्स कोई नहीं जीत सके। ठीक है मीर साहब, वक्त कम था, आपसे मजीद बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर दाऊद थे सियालकोट से। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से दोबारा बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।